हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम VB.NET के फीचर्स के सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं रैड फीचर। मींस रैड स्टैंड फॉर RAD, मींस रैपिडली एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ये रैपिडली एप्लीकेशन डेवलपमेंट फीचर VB.NET के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इसमें VB.NET हमें प्रोग्राम बनाते समय या कोडिंग लिखते समय कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग टूल्स, जिनके थ्रू हम इजीली प्रोग्रामिंग को एक्सेस कर सकते हैं या लिख सकते हैं या उसकी कोडिंग को लिखा जा सकता है, वो हमें प्रोवाइड करता है। इसमें जो प्रोग्रामर होता है, उस प्रोग्रामर को ये बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, या उसको स्पेलिंग जो होती है, मिस्टेक्स हमारे से इन जनरल हम लोग जिस समय कोडिंग करते हैं उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। वो इटसेल्फ हमारे को VB.NET ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है या ऐसे प्रोग्रामिंग टूल्स प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू यूजर उसके इनिशियल फ्यू स्टार्टिंग कैरेक्टर्स अगर लिखता है तो उनको लिखते ही उसकी जो स्पेलिंग है या उससे रिलेवेंट जो उसका कोडिंग का जो कोड है वो ऑटोमेटिकली यूजर को उसके कोडिंग के साथ में स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होने लग जाता है। जैसे कि अगर हमें लिखना है system.windows.forms, तो जैसे ही हम कोडिंग विंडो में SYS करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम से रिलेवेंट हमारे सामने उसका एक ऑटोमेटिक टूल प्रोवाइड हो जाएगा और स्क्रीन के ऊपर हमारे को दिखेगा कि सिस्टम आपको टाइप करना है। तो हम जैसे ही स्पेस बार दबाएंगे या उसके सिस्टम के बाद में डॉट दबाएंगे, डॉट दबाते ही उस सिस्टम से रिलेवेंट, उस नेम स्पेस से रिलेवेंट उसमें कौन कौन सी क्लासेस इनहेरिट है या कौन कौन से फंक्शंस या मेथड हैं, उन सब की आपको लिस्ट आ जाएगी। वो भी लिस्ट के आप जब स्टार्टिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि अगर मुझे विंडोज से रिलेवेंट अगर कोई मेथड्स या फंक्शंस यूज में लेने हैं तो जैसे ही मैं system.w दबाऊंगा तो स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली W से रिलेवेंट विंडोज जो है आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो हमें उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है, हम उसको सिंपल सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे तो वो विंडोज भी आ जाएगा। जैसे ही विंडोज में के बाद में हम वापस नेक्स्ट डॉट दबाएंगे तो उस विंडोज फॉर्म से रिलेवेंट जो भी कंट्रोल्स, जो भी टूल्स हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, जो फंक्शंस या मेथड्स, वो भी हमारे को स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएंगे। यूजर उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जैसे ही टाइप करेगा उससे रिलेवेंट वो फंक्शन या मेथड या क्लास अपने आप ऑटोमेटिकली आपको आपकी कोडिंग विंडो पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसमें ये इटसेल्फ हमारे को असिस्ट करता है कि आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है या उसकी कोडिंग से रिलेवेंट अब आपको क्या आगे मैटर जो है वो लिखना है। यूजर को ये जरूरी नहीं है कि उससे रिलेवेंट या उसकी क्लाउडिंग से रिलेवेंट स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो याद हो। इट में भी हो सकता है हम लोग जब कोडिंग लिखते हैं तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हमारे से हो सकती है, बट VB.NET हमें इटसेल्फ कोडिंग करते समय ये असिस्ट करता है कि आपको किस तरीके से कोडिंग करनी है, किस समय कौन से फंक्शंस या मेथड्स को यूज में लिया जाएगा या कौन कौन से मेथड आप यूज में ले रहे हैं, वो हम ऑटोमेटिकली हमारी कोडिंग लिखते समय उसे इजीली मीट आउट कर सकते हैं। और बहुत ही फास्टली स्केलेबल विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन एज वेल एज वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को हम लोग बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि जो VB.NET का जो ID है, मींस जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो दोनों ही प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशंस को बिल्डअप करने के लिए सेम है, जिसके थ्रू यूजर इजीली अपनी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन या वेब बेस्ड एप्लीकेशन को बिल्डअप या क्रिएट कर सकता है। दोनों एप्लीकेशंस के लिए जो उसका ID है उस दोनों के लिए सेम है, सिमिलर है, और यूजर इजीली उसमें अपनी कोडिंग को मीट आउट कर सकता है। साथ ही साथ VB.NET में इंटरनल कई सारे टूल्स तो हमें प्रोवाइड करता ही है, एज वेल एज यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूजर ऑनलाइन उनकी सर्विसेज के थ्रू एक्सटर्नल टूल्स भी जो है उसमें VB.NET प्रोग्राम में इंस्टॉल कर सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट। अगर यूजर को उसकी रिक्वायरमेंट है तो एक्सटर्नल टूल्स भी वो इसमें इजीली मर्ज कर सकता है, एज वेल एज इंटरनल जो टूल्स हैं उनको यूज में लेते हुए भी
इजीली फास्टली स्केलेबल एप्लीकेशंस को बिल्डअप कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द रैड फीचर, मींस रैपिडली एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें कोडिंग करते समय हम लोग को बहुत ही फास्टली हम लोग इसकी कोडिंग कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल फॉर टुडे।